रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, गोंदल टीच में आपको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना चैनल का नाम गोंदल टीच बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज मैकेनिकल फर्स्ट ईयर क्लास और उसका जो कोड है बुक का, वर्कशॉप प्रैक्टिस की ये बुक है। इसका जो कोड है वो है 117 या 127। ये दोनों किताबों का ये सेम ही है और इसका पोर्शन है मेटल वर्क। आज का जो हमारा टू डे टॉपिक है वो है हाउस कीपिंग और इसके फ़वाइद। हाउस कीपिंग की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका वर्कशॉप में, मेटल वर्क की वर्कशॉप में इसका मकसद क्या होता है। किसी भी डेफिनेशन को याद करने से पहले जब उसका मकसद जब आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ का उस फील्ड में मकसद क्या है, उसकी क्या वजह है कि इस चीज़ को वहाँ पर लागू किया गया, उसको अप्लाई किया गया है। हाउस कीपिंग का जो फ़ायदा है, जो मकसद है, वो ये होता है कि ताकि जो वर्कर है वो अपना टूल आसानी के साथ हासिल कर ले और वक्त ज़ाया किए बग़ैर वो अपना काम शुरू कर सके। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अब मकसद क्या था कि जो हमारा वर्कर है वो अपना टूल जल्दी ले सके और अपना काम वक्त ज़ाया किए बग़ैर शुरू कर सके। इसकी डेफिनेशन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हाउस कीपिंग से मुराद फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह में बनी हुई एक ऐसी अलमारी या एक ऐसा मखसूस हिस्सा जहाँ पर मुख्तलिफ़ खाने वगैरह बनाए जाते हैं जिनमें टूल्स रख दिए जाते हैं। टूल्स को रखने की ये मखसूस जगह हमारे पास हाउस कीपिंग कहलाती है। इसके फ़वाइद क्या थे, जो हमने पहले इसका मकसद बयान किया, वही इसके फ़ायदे भी हैं कि ताकि जो हमारा वर्कर है वो अपनी टूल्स को आसानी से हासिल कर सके और ताकि वो अपना काम जल्दी शुरू कर सके। अब इसका फ़ायदा ये है, लेकिन इस फ़ायदे का क्या मकसद है। अब देखें, जो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा जो वक्त की बहुत अहमियत है, वहाँ पर क्योंकि मास प्रोडक्शन होनी होती है, वहाँ पर हमें कम कीमत, कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देनी होती है। तो इसलिए हम इसको हाउस कीपिंग करते हैं ताकि अपना हमारा जो वर्कर है वो अपनी तमाम तर जो वक्त का ज़ाया किए बगैर वो अपना जो टूल उसको चाहिए वो हासिल कर सके। उसके बाद हम आएंगे टूल्स, जो कि इस का अगला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है ये टूल्स और इसकी अक़साम। टूल्स की अक़साम में पहली किस्म है जो कि मेटल वर्क में, हम क्योंकि अभी फ़िलहाल मेटल वर्क पर हैं, तो मेटल वर्क के लिहाज से इसकी जो पहली किस्म है मेटल वर्क की में जो टूल इस्तेमाल होता है उसकी है मेटल वर्किंग हैंड टूल्स और दूसरी है मेटल कटिंग हैंड टूल्स। तो इनके आगे दो मज़ीद और भी इनकी किस्में हैं, एक है मेजरिंग टूल्स और एक है मशीन टूल्स। उन पर हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो पर ज़रूर बात करेंगे। मैं अब मेटल वर्किंग हैंड टूल्स की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिएगा कि ऐसे हैंड टूल्स जो हमें मेटल वर्कशॉप में, जिनकी मदद से काटने या कुछ दूसरे काम ना किए जा सकें, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मार्किंग या फिर हमें मेजरिंग करके दे सकते हों, वो हमारे मेटल वर्किंग हैंड टूल्स कहलाते हैं। फिर बताता हूँ कि ऐसे मेटल वर्किंग हैंड टूल ऐसे होते हैं जो कि वर्कशॉप में काटने के अलावा
مثلاً مارکنگ کرنا، پنچنگ کرنا وغیرہ میں استعمال ہوتے ہوں وہ میٹل ورکنگ ہینڈ ٹولز کہلاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ٹائی اسکیئر اور ہتھوڑا اور اسٹیل لوڈ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کی اقسام ہیں۔ ٹائی اسکیئر کا میں آپ کو کہاں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ٹائی اسکیئر ہمارے پاس کسی بھی کونے کے گولائی چیک کرنے کے لیے، 90 درجے کا اینگل چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ہماری ہوگی مارکنگ یا میئرنگ۔ ہتھوڑا یہ پنچنگ ٹول میں آئے گا، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے اپنی ووڈ شاپ میں، پورا اس میں ایک ٹاپک ہے مارکنگ ٹولز۔ تو یہ ہمارا کسی بھی چیز کو ٹھوکر لگانے کے لیے کام آتا ہے۔ اسٹیل رول ہے ہمارے پاس، تو اسٹیل رول یہ سیدھی لائنیں لگانے کے لیے، پاماش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ یہ میں جب اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو میئرنگ ٹولز میں یہ واضح ہو جائے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اپنے میٹل کٹنگ ہینڈ ٹولز پر۔ اس کی ڈیفینیشن کرنے جا رہا ہوں۔ میٹل کٹنگ ہینڈ ٹول سے مراد ایسے ٹولز جو میٹل ورک شاپ میں کاٹنے کا کام کریں میٹل کٹنگ ہینڈ ٹولز کہلاتے ہیں۔ ایک بار پھر دہراؤں گا کہ میٹل کٹنگ ہینڈ ٹولز وہ ٹولز ہوتے ہیں جو ورک شاپ میں کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے چھینی، جس کو انگلش میں چیزل کہا جاتا ہے، ریتی جس کو انگلش میں فائل کہا جاتا ہے، آری ہیکساو۔ چینی کیا کام کرتی ہے؟ چینی ہمارا اوپر سے میٹل سے یا ووڈ سے فالتو میٹیریل اتارنے کے لیے کام آتی ہے۔ ریتی کیا کرتی ہے کہ ہمارا کم مقدار میں میٹیریل اتارنے کا کام کرتی ہے بنسبت چھینی کے۔ کرتی دونوں کا کام ایک ہی ہے، میٹیریل اتارنا، لیکن جو ہماری ریتی ہے وہ چیزل کے مقابلے میں اپنا کام جو ہے وہ میٹیریل اتارتی ہے۔ نیچے ہے ہیکسا اور آری۔ اب یہاں پر ہیکسا ہوگا جو کہ ہمارا میٹل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیکسا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا میٹل کاٹنے کے لیے جو بلیڈ وغیرہ وہ ترخانوں کے پاس جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یا جو الیکٹریشین جو آپ دیکھتے ہیں جو پائپ کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ جو کٹر ہے وہ ہیکسا کہلاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہوئی ختم۔ ایک بار پھر آخر میں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس مل سکیں۔ شکریہ۔ گوندل ٹیچ سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔